हाय स्टूडेंट, जीआईटी का 9 क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं जीएसटी में सप्लाई के बारे में कि यह सप्लाई क्या होता है। और सेकंड जानने वाले हैं जीएसटी ड्यूअल मॉडल के बारे में। तो देखो, मैंने ये बता दिया था पिछले क्लासेस में क्या जीएसटी क्या है, कब लाया गया था, क्यों लाया गया था, बताया था ना जी। ये सारा रीजन हमने बता दिया था। जैसे देखो, मैंने आपको बताया भी था कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पे एक साथ एक समान रूप से लागू किया गया है। जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पे लागू होता है। कब लाया गया था मैंने ये भी बताया था जी। और क्यों लाया गया था, क्या रीजन था। तो पहले बहुत दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो देखो बताया जा रहा है वाई जीएसटी क्यों आया। तो देखो बताया जा रहा है द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हैड इनएफिशिएंसीज एंड द लिमिटेशन ड्यू टू, ठीक है। जैसे मल्टी टैक्सेस रेटेड थे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे लेता था क्या क्या, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, अदर सेसेस जितने होते थे सब लेता था। उसके बाद से जो स्टेट टैक्स लेता था वो क्या लेता था, वैट पे लेता था। मल्टीपल टैक्स रेट रहते थे, ठीक है। ये दिक्कतें होती थी, सबके लिए अलग अलग रहता था। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन था, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग था, ट्रेडर्स के लिए अलग था, रेंडिंग सर्विसेज के लिए अलग था। तो इन सबको हटा के अब सिमलेस फ्लो लाया गया और जिससे सारा एक समान टैक्स कर दिया गया, जिसके कारण वो आसानी तरीके से हम लोग टैक्स पे करते हैं, देते हैं, लेते हैं। तो मेन जो आज हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का टॉपिक है डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। जीएसटी क्यों लगता है, क्या रीजन, मैंने सारा बताया है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल को ये भी हम बता चुके हैं पहले भी, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। तो समाया मतलब जो डुअल जीएसटी मॉडल में लिखा गया है, ठीक, इसके ये रूल बनाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा है, राज्य सरकार है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, दोनों को टैक्स लगाने और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के साथ समझा दूं। जैसे दिक्कत क्या होती थी, ठीक है, पहले दिक्कत क्या होती थी जीएसटी से पहले, बिफोर जीएसटी, दिक्कत यह होता था कि पहले मैन्युफैक्चरर जो होते थे और सर्विस प्रोवाइडर होते थे, उस पर टैक्स कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए पैसे सबसे किसके पास जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद से बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले, ठीक है, जो भी ट्रेडर्स वाले थे उस पे जो, वो भी स्टेट गवर्नमेंट किस पे लेता था, वो लेता था केवल गुड्स को जब हम लोग क्या करेंगे, सेल करते थे, मतलब बेचते थे, ठीक है, तभी वो टैक्स लेता था, मतलब ट्रेडिंग वाले पे। ये दिक्कतें होती थी, ठीक है। तो जिससे इसके पर टैक्स कम आता था और इसके पर टैक्स ज्यादा आता था, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या होना पड़ता था, बोलो, स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर होना पड़ता था किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सर मुझे इस फंड के लिए इतना पैसा चाहिए, इस फंड के लिए इतना पैसा चाहिए, इस फंड के लिए इतना पैसा चाहिए, इस फंड के लिए इतना पैसा चाहिए। क्यों, क्योंकि सारा टैक्स आप ही लेते हो, मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है। ये सब दिक्कतें होती थी। अगर पार्टी सेम है तो सुनवाई बहुत जल्दी हो जाता था, अगर पार्टी अलग अलग हो तो तब दिक्कत होती थी। हम फंड के लिए करते थे सर, रिक्वेस्ट भेजते थे, तीस सर जी सुन के और फाइल को ही दबा देते थे। फिर से कहते सर, तब थोड़ा सा दिमाग खुलता तो कहते कोई बात नहीं, 1 करोड़ का फंड है तो कुछ पैसा दे दे। ये दिक्कतें होती थी, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी का भी सरकार, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार वाले अपना पैसा लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से आधा आधा जितना पैसा लेना वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये ड्यूअल जीएसटी मॉडल में लिखा गया है कि बाबू स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा, बराबर बराबर लेंगे, चाहे कोई भी व्यापारी हो, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्रेडिंग वाला हो। मतलब अगर 18% टैक्स है किसी पे तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा
और 9% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हर जगह से हिस्सा है, रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रहे। क्लियर है? तो ये डुअल जीएसटी मॉडल बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए रूल बनाए गए हैं। क्यों बनाया गया है? जिससे राज्य सरकार को अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, किस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि मुझे इस फंड के लिए इतना पैसा चाहिए। मतलब आज भी राज्य सरकार लेता है, लेकिन पहले ज्यादा फंड मांगता था, अब कम मांगता। क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा पैसा नहीं आते थे, कम आते थे, अब ज्यादा से ज्यादा। अब खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया कोई बात नहीं, आप अपना हिस्सा ले लेना और जितना काम करना करना, उसके बाद भी कमी पड़े तो बताना किसके लिए फंड चाहिए, अगर मुझे उचित लगेगा तो मैं दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं दूंगा। अलग अलग रूल है, अलग अलग प्रोसीजर है, उतना अंदर हमें जाना नहीं है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना नहीं है, पॉलिटिक्स में क्या करना है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं। अब मेन टॉपिक हम लोग का सप्लाई, क्या है? सप्लाई। तो चलो सप्लाई को थोड़ा सा हम समझते, तब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बोला जाता है जीएसटी में, किसमें? जीएसटी में जो कुछ भी हम, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज, क्या? सर्विसेज, इन दोनों में कोई